हम जन आंदोलन पूरे देश में खड़ा करेंगे। आज के बाद जन आंदोलन यहां से घोषित किया जाता है। ये जो निकम्मा सरकार को हम लोग मुंह तोड़ के जवाब देगा। आने वाला दिन में हर गली में, हर चौराहे में, हर बस्ती में हम लोग रुक के बाबा साहब का पूरा बात को फैलाया जाएगा। आप बाबा साहब की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ एक तबका ऐसा भी है जो उन्हें संविधान निर्माता मानने से इनकार कर देता है। देखिए, हिंदू राष्ट्र के लिए वो बेवड़ा घूम रहा है, जो इन्होंने छोड़ रखा है वो घूम रहा है। उसको खुली छूट दे रहे हैं, उसको सुरक्षा दे रहे हैं, इतनी व्यवस्था दे रहे हैं। भाई, टैक्स पेयर का पैसा आप ऐसे आदमी के लिए बदनाम कर रहे हैं, इसका मतलब आप भारतीय संविधान को नहीं मानते। प्रेम्बल में क्लियर लिखा हुआ है कि आप धर्मवाद पर नहीं चलाएंगे इस देश को, लेकिन आप चला रहे हैं, तो इसका मतलब क्लियर है कि आप संविधान में बिलीव नहीं करते। आरएसएस तो पहले से ही नहीं करती थी। देखिए, अगर अभी कोई सिख खालिस्तान बनाने की मांग करे तो वो आतंकवादी हो जाता है। अभी कोई मुसलमान कहे कि हम इस्लामी राष्ट्र बनाएंगे तो क्या उसको ऐसी अनुमति मिलेगी? ये नहीं हो सकता है। इसीलिए जो भी हिंदू राष्ट्र को लेकर के यात्रा कर रहा है वो दरअसल देशद्रोही है। इसके ऊपर तो देशद्रोही का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं तो जनता लाइव और मैं हूं खुशबू। इस समय मैं अंबेडकर भवन के यहाँ पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं, अगर कैमरा वहाँ पैन किया जाए तो इतनी भीड़ यहाँ मौजूद है। और ये भीड़ इसलिए यहाँ पे आई है क्योंकि यहाँ संविधान बचाने को लेकर इन लोगों ने शपथ ग्रहण करना था। ये भीड़ आगे जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आगे जो है पुलिस प्रशासन ने इन लोगों को रोकना है, वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि वो लगातार यहाँ जो लोगों से पता चला है वो ये है कि इन्होंने रामलीला मैदान के लिए जगह बुक करने की कोशिश की, लेकिन इन्हें मंजूरी नहीं मिली। और जिसे ये असंवैधानिक बता रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक देश में अगर कोई कार्यक्रम आयोजित करता है तो उसे परमिशन क्यों नहीं मिलती है। ये एक आक्रोश भी इन लोगों में देखने को मिल सकता है। आपको यहाँ लगातार बात हो रही है वोट अधिकार की, SIR पे उठ रहे सवालों की। यहाँ जितने भी तमाम लोग हैं वो अपने वोट, अपने अधिकार को लेकर मौजूद है। इस यात्रा में काफी लोग मौजूद है, सभी से हम बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि इस यात्रा का क्या उद्देश्य है। सर, क्या उद्देश्य है? हम लोग तो उड़ीसा से आए हैं। वो तो रामलीला में हमारा जो प्रोग्राम था वो सरकार ने डर के वो कैंसिल कर दिया। हम उसको निंदा करते हैं। ये आज हमें चुनौती दे रहे हैं अभी ये नरेंद्र मोदी को, जो आगामी दिनों में जो लड़े होगा दलित और ब्राह्मणवाद के खिलाफ से लड़े होगा। अच्छा, तो रामलीला मैदान में जो परमिशन नहीं मिली तो आप उसकी निंदा कर रहे हैं। उड़ीसा से कब आए आप? उड़ीसा से 300 लोग आए हैं। उड़ीसा से 300 लोग उड़ीसा से इस शपथ के लिए आए शपथ क्या है था। अच्छा, तो संविधान बचाने की यहाँ बात हो रही है, उस पर क्या कहेंगे? संविधान कैसे खतरा? हाँ, हम लोग तो अभी ये जो बीजेपी सरकार जिस दिन आया उस दिन संविधान खतरा में है। अच्छा। हमने अभी ये जो वार्ता लेके जा रहे हैं उड़ीसा में, गाँव गाँव में ये आंदोलन चलेगा और संविधान सुरक्षा मूवमेंट चलेगा। फिर बड़ा प्रोग्राम दिल्ली में होगा। लाखों से लोग दिल्ली के आएंगे और ये संविधान की सुरक्षा लो, ये जो बीजेपी सरकार उसको हटाएंगे देश में। अच्छा, उनको हटाने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन वो भी तो संविधान की ही बात करते हैं। वो झूठा कहानी बनाते हैं। वो ब्राह्मण बनिया की सरकार चलाते हैं। वो ब्राह्मण बनिया को देखता है, वो आदानी की देखता है, वो रिलायंस देखता है, तो गरीब लोग को देखता नहीं है। वो दलितों के पर वो तो बात करते हैं बाकायदा। हमारी जो राष्ट्रपति है वो आदिवासी काम नहीं करते। देखो, ये उत्तर प्रदेश सरकार है, सबसे ज्यादा दलित उत्तर प्रदेश हो रहा है। अच्छा। ये दिल्ली में हो रहा है। ये जहाँ भी देखो, उड़ीसा में बीजेपी सरकार है, वो आदिवासी मुख्यमंत्री बना दिया। फिर अभी उड़ीसा में आदिवासी, बहुत सारे आदिवासी है, उसका मकान है, उसको घर निकाल दिया, वो घूम रहा है इधर तो रास्ते में बट रहे हैं। अच्छा। ये बीजेपी का विकास की सरकार है। तो आपकी क्या परेशानी है? आप किस तरह से परेशानियों से जूझ रहे हैं? अरे, हम लोग को दलितों को ये उड़ीसा में अत्याचार कर रहा है। उसको ये मकान गिरा देता है, वो निकाल रहा है बाहर से। वो जो संख्या लोग है ना, उसको हर रोज पिटाई करते हैं। वो RSS वाला जो गो रखेगा ना, हर रोज सुबह शाम को पिटाई करता है। हम लोग अभी टेंशन में है। तो एक और सवाल मेरा ये था, यहाँ वोट की बात हो रही है, SIR की बात हो रही है, उस पर क्या कहेंगे कि एक जो वोट होता है वो सबसे बड़ा अधिकार होता है जनता का। हम लोग वोट जो देता है ना, जो EVM का सिस्टम है ना, वो EVM से तो ये करता है, वो ये बैकडोर में सरकार बनाता है। वो यहाँ पे यही बनाया, उड़ीसा में यही सरकार बनाया। ये हमको, ये अभी हमारे ये मुंबई है, वो ये EVM को बंद करो, वो ये जाल में वोट कराओ। तो अभी यहाँ पे जो प्रदर्शन हो रहा है उसके लिए क्या कहेंगे? आप लोगों को आगे जाने से तो रोक दिया गया है। अभी तो पुलिस, वो तो बीजेपी का निर्देश है ना, पुलिस को जरूर दो, आगे बढ़ने दे तो फिर ये आ जाएगा ना, मीडिया में आ जाए तो बहुत संख्या में लोग दलित आदिवासी संख्या में आए हैं, इसलिए रुकने के लिए व्यवस्था है।
यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेम सिंह भारती। अच्छा, आप कहाँ से आए? मैं दिल्ली से आया हूँ, अच्छा, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से से। आए। अच्छा, तो इस प्रदर्शन को लेके ये जो आज शपथ होगा, शपथ जो ली जाएगी संविधान बचाने को लेके, उस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, शपथ तो भारत के सभी लोगों को लेनी पड़ेगी। जैसे कि आज के समय में हालात चल रहे हैं, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि अब लोकतंत्र को लगभग खत्म कर दिया गया है। भाजपा और आरएसएस की मिलीभगत से लोगों के राइट्स खत्म कर दिए गए हैं। चुनावों में कुछ नहीं पता चल रहा है, वोट चोरी चल रही है, खुद को नहीं पता है हमने वोट डाला कहाँ गया, बस इतना पता है हमने वोट डाला है। संविधान बचेगा। ये जो SIR की आप बात कर रहे हैं, जी। इसके ऊपर तो हमारे जो चीफ जस्टिस है उन्होंने भी कहा कि बिहार में SIR सही तरीके से हुई। नहीं, चीफ जस्टिस की मिलीभगत है। हाँ, बिल्कुल मिलीभगत है। वो कभी मीडिया के साथ क्यों नहीं बैठते, वो जवाब क्यों नहीं देते? हाँ, तो आप अगर एक बात बताइए, एक तरफ यहाँ संविधान बचाने की जैसी यात्रा और शपथ चल रही है, दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, इसमें क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, हिंदू राष्ट्र के लिए वो बेवड़ा घूम रहा है, जो इन्होंने छोड़ रखा है, वो घूम रहा है। उसको खुली छूट दे रहे हैं, उसको सुरक्षा दे रहे हैं, इतनी व्यवस्था दे रहे हैं। भाई, टैक्स पेयर का पैसा आप ऐसे आदमी के लिए बदनाम कर रहे हैं, इसका मतलब आप भारतीय संविधान को नहीं मानते। प्रेम्बल में क्लियर लिखा हुआ है कि आप धर्मवाद पर नहीं चलाएंगे इस देश को, लेकिन आप चला रहे हैं, तो इसका मतलब क्लियर है कि आप संविधान में बिलीव नहीं करते। आरएसएस तो पहले से ही नहीं करती थी, भाजपा उसी में से निकली है, तो ये तो सब पब्लिक को क्लियर हो गया जी। बहुत बहुत शुक्रिया। हम कहाँ से आए हैं आप? लोग वेस्ट बंगाल से हैं। वेस्ट बंगाल से। यहाँ पे क्यों आए हैं? इस समाधान जो हो रहा है इसके लिए हम लोग आए हैं। अच्छा, इसके लिए आप लोग आए हैं। वेस्ट बंगाल से कितने लोग आए हैं? हमारे पूरे मैडम हमारे। अच्छा, नमस्कार मैम, क्या नाम है? हमारा रुकिया बीबी जी। तो ये आप कहाँ से आए हैं? बंगाल से। बंगाल से आए हैं। इस समारोह के लिए आप यहाँ आए हैं, आज जो ये हो रहा है। हाँ जी। तो आप क्या कुछ कहेंगे आज के इस समारोह को लेकर, इस शपथ ग्रहण को लेकर? ये चीज़ के मैं कहना चाहता हूँ, मैं बंगाल से आया हूँ भैया, ये बंगाल से आया हूँ। ये सरकार इतना डर गया, ओबीसी, माइनॉरिटी, दलित, बाबा साहब का जो छवि है, जो डोमा परसत से सरकार का नींव हिला देगा आने वाला दिन को। अच्छा। तो आज सरकार डरा बोल के, जिनको आज 5 महीना पहले से उनको पूरा इंतजाम करके रखा गया, अचानक 10 दिन का अंदर उन्होंने बोला इधर रैली करने नहीं देगा। अच्छा। तो डरा बोल के तो नहीं करने दे रहा। तो हम लोग को ये तो कुछ नहीं है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। तो हम लोग को ये जो निकम्मा सरकार को हम लोग मुंह तोड़ के जवाब देगा। आने वाला दिन में हर गली में, हर चौराहे में, हर बस्ती में हम लोग रुक के बाबा साहब का पूरा बात को फैलाया जाएगा। आप बाबा साहब की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ एक तबका ऐसा भी है जो उन्हें संविधान निर्माता मानने से इनकार कर देता है। देखो, उन लोगों को जो ये सरकार जिस हिसाब से हम लोगों का साथ करा जा रहा, तो लड़ाने का सरकार है। जात बेटी लेके बात करता है। हिंदुओं का सरकार है। तो हिंदुत्व में ये जो राजा महाराजा लोगों का सरकार है वाला, ये दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी का सरकार नहीं है। ये सरकार को आने वाला दिन में हम लोग उखाड़ के फेंकेगा, हर जगह से हम लोग कमर मजबूत करके उतरेगा। तो अभी आज के लिए क्या कहेंगे, क्या कुछ कहेंगे? जिस तरह से आज आपको ये आगे जाने से भी रोका गया, जैसा आपने बताया कि आपको कहीं और परमिशन मिला था, वहाँ पे भी नहीं हो पाया, तो अब अगला क्या होगा? अगला देखो, जब वो नहीं दिया गया, अगला हम लोगों को दूसरा कदम उठाया जाएगा जी। इन लोगों को मुंह तोड़ के जवाब देने के लिए। जी। ये प्रशासन तो मोदी का बिका हुआ है। अच्छा। मोदी जैसे बोलेगा प्रशासन ऐसे सुनेगा। मोदी का कठपुतला है ये सरकार। अच्छा। ये जो प्रशासन है, मोदी का कठपुतला है। तो एक चीज़ और थी मैम, एक बात बताइए, जैसे इस तरह से संविधान बचाओ यात्रा और ये शपथ समारोह, इस तरह की चीज़ें हो रही है, दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र को लेकर महायात्रा भी निकल रही है। देश में 2 तरह की चीज़ें हो रही है। उसमें नहीं, इसमें 2 तरह का चीज़ नहीं है। हमारा लीडर उदित राज जो बोला है, वो इस संविधान का हिसाब से चलता है। तो वो इधर दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी को लेके चलता, वो हमेशा इसी मुद्दा पे वो रहेगा। ये सरकार हम लोगों को बांट रहा। अच्छा।
जा देवे तो सरकार हम लोगों का साथ कर। इस यात्रा में, इस शपथ समारोह के अंदर हमें डॉक्टर प्रोफेसर रविकांत भी मिले हैं। हम उनसे बात करेंगे। सर, ये जो अभी शपथ ग्रहण हुआ, आगे बैरिकेडिंग कर दी गई, आगे जाने नहीं दिया गया, ये जो संविधान बचाओ शपथ हुई है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार तो एक भी आवाज़ को नहीं सुनना चाहती, जो भी असहमति की आवाज़ है। डोमा परिसंघ की जो रैली होने वाली थी उसको पूरा रद्द कर दिया गया साजिश के तहत। आज इसीलिए पूरे संघ ने, उसमें उदित राज जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पहुँचे, एक मैसेज देने के लिए कि हम न डरने वाले हैं न झुकने वाले हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हम संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे और उसी के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए थे। लेकिन आज हम लोगों ने शपथ ली है कि ये जो आंदोलन है, जिसको हमें 30 तारीख को हमें आवाज़ बुलंद करनी थी, यहाँ रैली ज़रूर रद्द हुई है, लेकिन इसे हम जन आंदोलन बनाएंगे और गाँव में, कस्बों में, तहसील में, ब्लॉक में, शहरों में, सब जगह जा कर के 100, 50, 200 जो भी लोग हो पाएंगे उनको लेकर के हम एकजुट करेंगे और संविधान बचाने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा, आंदोलन किया जाएगा। और सरकार जो कर रही है इस समय, संविधान को ख़त्म करने के लिए, रिजर्वेशन को ख़त्म करने के लिए, नौकरियां ख़त्म करने के लिए, शिक्षा ख़त्म करने के लिए, उसके खिलाफ हम लोगों को जागरूक करने का संकल्प लेकर के यहाँ से जा रहे हैं। जी सर, संविधान की आप बात कर रहे हैं। एक ऐसा तबका भी है संविधान को लेकर जो लगातार ऐसे कह रहा है कि जो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जो निर्माता है हमारे बाबा साहेब, वो नहीं है, उनके अलावा BN राव है। ये भी एक ऐसे आरोप भी लगाए जा रहे हैं, इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि ऐसे लोगों का संज्ञान नहीं लेना चाहिए। वो जो कह रहे हैं वो मनुवादी लोग हैं, जिन्हें ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है कि इस देश का संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा। अरे उन मूर्खों को ये भी नहीं मालूम है कि नेपाल का संविधान किसने लिखा, उन्हें ये भी नहीं मालूम है कि बांग्लादेश का संविधान किसने लिखा। तो ये संविधान और कानून की जो लड़ाई है, और उसको बाबा साहब अम्बेडकर आज़ादी के आंदोलन में भी लड़ रहे थे, और जब उन्हें जिम्मेदारी मिली तो उन्होंने संविधान का निर्माण किया। राजेंद्र प्रसाद जी को जब उन्होंने संविधान सौंपा तो क्या कहा राजेंद्र प्रसाद ने कि आप ही इसके मुख्य निर्माता हैं। संविधान सभा की बहसों में आप देख लीजिए, वो लगातार खड़े रह करके, उस अवस्था में जब वो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, जब हाई ब्लड प्रेशर है उनको, उस समय भी वो लगातार 106 घंटे करीब खड़े रहते हैं, सवालों का जवाब देते हैं। तो वो निर्माता नहीं हैं। BN राव साहब का देखिए हम सम्मान करते हैं, निश्चित रूप से वो कानून के ज्ञाता हैं और उन्हें जो जिम्मेदारी मिली थी वो उन्होंने किया। विभिन्न देशों की यात्राएं करके एक खाका तैयार किया था, लेकिन प्रारूप समिति का अध्यक्ष होने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने लगातार उसको लिखने का काम किया, उसको बनाने का काम किया, उस सवालों का जवाब देने का काम किया। और इसलिए ये पूरा देश मानता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ही संविधान के निर्माता हैं। ऐसे सिरफरे बेवकूफ़ लोगों के बारे में मैं एक शब्द बोलना भी नहीं चाहता, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता कि कौन लोग बोल रहे हैं। सर, एक सवाल और है कि जैसे लगातार सभी लोग जो है संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, तो क्या इसका राजनीतिकरण हो रहा है इस यात्रा को लेके, या फिर इस मुद्दे को लेकर क्या लोग राजनीति कर रहे हैं, या फिर सच में संविधान के लिए वो आगे बढ़ के काम करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में राजनीति के जरिए ही तमाम समस्याओं का समाधान होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 नवंबर 1949 को अपने संविधान सभा के अंतिम भाषण में ये कहा था कि अब हमें किसी क्रांति की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हम तमाम समस्याओं का समाधान करेंगे। यानी जो सामाजिक आज़ादी का सवाल है वो इसके जरिए हल होगा। लेकिन आज खतरा क्या है, वो मनुवादी ताकतें आज सत्ता में हैं, जिन्होंने पहले दिन से संविधान का विरोध किया, जिन्होंने बाबा साहब की शव यात्रा निकाली उनके जीते जी, जो बाबा साहब को गालियां देते रहे। अरुण शौरी ने क्या कहा, फॉल्स गॉड कहा। तो ये बाबा साहब का अपमान लगातार करते रहे और आज इन्हें बर्दाश्त ही नहीं है कि एक ऐसा संविधान इस देश में लागू हो जो चलता रहे, जो समता परक है, जो न्याय सम्मत है, जो बंधुत्व भाव से अनुप्राणित है। और ये तो घनघोर सदियों से असमानता वाले लोग हैं, जिन्होंने महिलाओं का शोषण किया, जिन्होंने दलितों का शोषण किया, जिन्होंने शूद्रों का शोषण किया। आज उन्हें ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि दलित बगल में आकर के कुर्सी पर बैठ गया है। उन्हें ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि एक लड़की खड़े होकर के कोई इंटरव्यू कर रही है। ये देख करके, और इसलिए आप देखिए तमाम बाबा इन्होंने अपने उतार दिए हैं, पूरी फौज उतरी हुई है जो महिलाओं के लिए क्या बोल रही है कि वो अगर मांग नहीं भरी हुई है तो खाली प्लॉट है। अभी वो कह रहा है कि 30 बच्चे चच्चा पैदा करते हैं तो हिंदू क्यों नहीं करते। अबे तू कितना पैदा करेगा, पहले तू अपना देख ले।
अपनी शादी कर ले। तो ये क्या है, ये महिलाओं को क्या बच्चे पैदा करने की मशीन समझते हैं? ये बेहद मनुवादी किस्म के लोग हैं, पितृसत्तात्मक लोग हैं। इनके जेहन में केवल नफरत है और लोगों को गुलाम बना करके रखना चाहते हैं। मुझे लगता है कि संविधान लागू है, इसलिए इनकी सारी साजिशें नाकाम होंगी। और राजनीति तो इसलिए क्योंकि राजनीति ही तमाम समस्याओं का समाधान है। संविधान बचाने की लड़ाई भी राजनीति के जरिए होगी और सामाजिक आंदोलनों के जरिए होगी। सर, आपने बाबाओं का नाम लिया, एक सवाल मेरा ये भी है, एक तरफ सामाजिक समानता को लेकर लगातार संविधान की बात होती है, दूसरी तरफ ये जैसे बागेश्वर बाबा हैं जो वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं और यात्रा कर रहे हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, अगर अभी कोई सिख खालिस्तान बनाने की मांग करे तो वो आतंकवादी हो जाता है। अभी कोई मुसलमान कहे कि हम इस्लामी राष्ट्र बनाएंगे तो क्या उसको ऐसी अनुमति मिलेगी? ये नहीं हो सकता है। इसीलिए जो भी हिंदू राष्ट्र को लेकर के यात्रा कर रहा है वो दरअसल देशद्रोही है। इसके ऊपर तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, लेकिन जब सरकार के इशारे पर ही वो काम कर रहा है तो क्यों होगा? दरअसल ये जो यात्रा है वो शिक्षा के सवाल से भटकाने के लिए, वो जो स्वास्थ्य के सवाल हैं उनसे भटकाने के लिए, जो बेरोज़गारी है उससे भटकाने के लिए, और लोग जिस तरह से प्रताड़ित हैं इस सत्ता से, उसको भटकाने के लिए हिंदू राष्ट्र का एक सपना दिखाया जा रहा है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने तो पहले दिन से कहा था, BBC को उनका इंटरव्यू है, उन्होंने कहा था कि कभी अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो इस देश के करोड़ों दलितों वंचितों के लिए आपदा साबित होगी, इसलिए इसे किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। तो जो बाबा ये कह रहे हैं ये दरअसल मनुवादी हैं और बहुजन विरोधी हैं, इसलिए किसी भी कीमत पर हमें इस मानसिकता के खिलाफ लड़ना होगा। और आज की जो लड़ाई है वो उसकी भी एक कड़ी है। और ये जो तमाम लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र का झंडा उठाए हैं, इनका भी दिमाग जल्दी से दुरुस्त होगा। बहुजन अगर सड़क पर आ गया ना, और अगर उसने अपने हाथ में कानून ले लिया तो ये मुट्ठी भर लोग हैं। कांशीराम जी ने 15% कहते थे, आज तो 12% बचे हैं। 12% लोग, हम ये वो बात नहीं करना चाहते जो ये लोग बात करते हैं। हम ये मानते हैं जो इस देश में है वो सब इस देश के निवासी हैं, सब इस देश के नागरिक हैं। लेकिन जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तो वो भी खुलेगा कि DNA आपका कहाँ का है। ये ना हो, ये हम नहीं चाहते। इसलिए बाबाओं को भी अपना काम करना चाहिए, धर्म का काम करें, लोगों की जो समस्याएं हैं उनको थोड़ा सा समझें, अपना आध्यात्मिक सुख लूटें। और मुझे तो कई बार वो आध्यात्मिक सुख मिलता है जब वो आसाराम बापू जेल जाता है, जब वो राम रहीम जाता है कुकर्म करके जेल, तो मुझे वहाँ आध्यात्मिक सुख मिलता है। बेहतर है कि थोड़ा सा आध्यात्मिक सुख ले और देश को गुमराह ना करे। बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ रहे थे तो बैरिकेटिंग हो गई, आपको आगे नहीं बढ़ने दिया गया, तो उस पर क्या कहेंगे? बैरिकेटिंग से आगे देखिए, हम लोग सभी अनुशासित ढंग से संविधान में आस्था रखने वाले लोग हैं। हम लोग चाहते नहीं हैं कि किसी तरह का अराजक स्थिति हो, इसलिए हमने बैरिकेटिंग को लांघने की कोशिश नहीं की। वरना हमारे भीड़ के सामने पुलिस प्रशासन जीरो थी। हम लोग आंदोलनरत होते हैं संवैधानिक तरीके से, न कि सड़कों पर हम रोराबाजी करके और किसी के साथ छेड़छाड़ करके करना चाहते। इसलिए हम लोग बैरिकेडिंग पार नहीं किए। हमारा जो मिशन था, आंदोलन था, इस आंदोलन से सरकार डर गई, जिसका परिणाम है कि रामलीला मैदान को रद्द किया गया इस कार्यक्रम के लिए। और हम लोगों ने अपना प्रदर्शन यहाँ दिखाया है और आगे भी हम लोग लड़ते रहेंगे। मैं कहाँ से आए हैं आप? मैं बिहार प्रदेश अध्यक्ष डोमा परिसंघ का डॉक्टर विजय शंकर पासवान जी। तो सर, अभी वहाँ चुनाव हुए हैं और SIR भी चल रहा था, उसी को लेके यहाँ पे शपथ ग्रहण भी करने की कोशिश वो हुआ था, समारोह किया गया है। नहीं, SIR सहित हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं बाबा साहब ने हम लोगों को, दलित को, अकलित को, पिछड़ों को दिया है, उस संवैधानिक लड़ाई को लेकर के हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। डोमा परिसंघ लड़ रही है। इसमें न केवल SIR का मुद्दा है बल्कि प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा है। ये क्या कहते, संवैधानिक तरीके से जो न्यायपालिका में आरक्षण की बात हो रही है, निजी क्षेत्र में आज सरकार सारे संस्थानों को बेच रही है और सरकार उसी संविधान का खत्म खा रही है और संविधान का धज्जी उड़ा रही है। सारे संस्थान निजीकरण में जा रहे हैं। हमारी लड़ाई वहाँ भी है कि निजी क्षेत्रों में, चाहे उच्च शिक्षण संस्थान हो, चाहे जो भी सेक्टर्स हो प्राइवेट सेक्टर्स के, वहाँ भी हमारी आरक्षण होनी चाहिए। इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हम लड़ाई लड़ रहे हैं EVM के खिलाफ। EVM से वोट नहीं हो, हम बैलेट से लड़ाई चाहते हैं। बैलेट से हमारी जीत होती है और EVM में जाते हैं तो हम हार जाते हैं। इस बार बिहार का चुनाव विगत दिनों हुआ है, जन सैलाब उमड़ा था, सत्ता पक्ष के लोगों के साथ रोड़ाबाजी होती थी, भीड़ उनको जो है सो बैक करके वापस किया जा रहा था नेताओं को, उसके बावजूद ये परिणाम आया। क्या EVM से यह सही हो सकता है? कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि इस बार बिहार में भी परिवर्तन की लहर थी। इसी तरह पूरे देश में इस तरह से हो रहा है। इसलिए हमारे कई मुद्दे हैं जिस पर हमारी लड़ाई चल रही है डोमा परिसंघ की। आपने बाबा साहब की बात कही, वहीं पे एक ऐसा तबका है, कुछ लोग हैं
जो ऐसा कह रहे हैं कि वो निर्माता मानने से इनकार कर रहे हैं कि बाबा साहब जो है हमारे संविधान के निर्माता नहीं है। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कहने वालों के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। आज ये भी कह सकते हैं कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, बाबा साहब ने ये आरक्षण की व्यवस्था नहीं की, बाबा साहब ने दलितों के लिए, कहने के लिए कुछ बात नहीं है। लेकिन आपके सामने, आप मीडिया के साथी हैं, आप खुद जान रहे हैं कि बाबा साहब ने इस देश के लिए क्या नहीं किया। आरबी क्या है कि स्थापना भी बाबा साहब के समय हुई है। आज कुछ लोग सत्ता में आए हैं लंबे समय के बाद, भड़काऊ भाषण करके, सांप्रदायिकता की बात करके आए हैं, हिंदुत्व का नारा दे करके आए हैं, तो वो लोग ये कहबे करेंगे। अच्छा, उनका तो ये मुद्दा होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम जन आंदोलन पूरे देश में खड़ा करेंगे। आज के बाद जन आंदोलन यहां से घोषित किया जाता है। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहां रखता हूं। जय संविधान। हमारा संबोधन जय संविधान। न इसमें कोई मुसलमान न ईसाई, न पिछड़ा और न दलित रह जाता। पूरे भारत के जो मानव, जो मानवतावादी, सबके लिए ये संबोधन है। तो संविधान के साथ कार्यक्रम को यहीं पर स्थगित किया जाता है। धन्यवाद। जय 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 जय। जिंदाबाद।